दोस्तों, आज हम सुनेंगे चंद्रशेखर दुबे द्वारा रचित कहानी अक्खड़ विक्की। नई काम वाली निर्मला का कामकाज, रहन सहन, बोलचाल आदि सभी घर भर को ठीक लगी। बस उसमें एक ही दोष था, वह अपने साथ अपने बेटे विक्की को भी लाती थी। निर्मला का 3-4 वर्षीय बेटा बहुत शैतान था। नन्ही सी जान होते हुए भी वह घर भर की नाक में दम कर देता था। गजब का चंचल था, एक मिनट भी चैन से नहीं रहता था और कुछ नहीं तो मुंह ही चलाता रहता था। कुछ ना कुछ बड़बड़ाता ही रहता था। टीवी या रेडियो पर जो संवाद या गाना आता था, उसको विक्की दोहराने लगता था। घर में कोई भी कुछ बोलता तो वह उसकी बात पर कुछ ना कुछ जवाब जरूर देता। घर के जिस किसी भी प्राणी पर उसकी नजर पड़ती, वह उससे बोले बिना नहीं रहता था। दादाजी को वह भी दादाजी, माँ को माँ, पिताजी को पिताजी और छोटे बच्चों को उनके नाम से या दीदी भैया आदि कहकर पुकारता रहता था। घर के पालतू कुत्ते सीजर को भी वह नाम देकर बुलाता था। जब आसपास कोई न होता तो विक्की अपने बस्ते में से किताब निकालकर जोर जोर से पाठ पढ़ने लगता था। फिर पढ़ने में मन ना लगने पर अपनी माँ से बतियाने लगता। माँ जब डांट कर चुप कराती तो कहने लगता, माँ विक्की को डांटती है, माँ विक्की को डांटती है। माँ की शिकायत पिताजी से करूंगा, माँ बहुत खराब है। इस बड़बड़ाहट से झुंझला कर उसकी माँ जब उसे जोर से डांटती तो विक्की कुछ देर के लिए चुप हो जाता, मगर थोड़ी देर बाद उसका मुंह फिर से चलने लगता। कभी वह मुंडेर पर आकर बैठी चिड़िया को बुलाने लगता तो कभी पौधों से बात करने लगता। कहने का मतलब यह है कि उसका मुंह लगातार चलता रहता। सिर्फ मुंह से ही नहीं, विक्की के हाथ पांव भी चलते थे। वह काम कर रही अपनी माँ की आंखें बचाकर घर में घुस जाता था। दादाजी के कमरे में घुसकर उनसे पूछने लगता, दादाजी सो रहे हो, दिन भर सोते रहते हो। पिताजी को दाढ़ी बनाते देख ही प्रश्न करता, दाढ़ी बना रहे हो पिताजी। माँ को जूड़ा बांधते देखकर उनसे प्रश्न पूछता, इतना बड़ा जूड़ा, मेरी माँ को तो छोटा सा है। गुड्डी और मुन्ने को पढ़ता या खेलते देखकर उनके पास पहुंच जाता। कभी बोल पड़ता, कभी कभी ताली बजाने लगता। सीजर के कारण ही वह थोड़ा सहमा सहमा रहता था, नहीं तो सारे घर में धमाल करता रहता था। फिर भी कुत्ते को चकमा देकर वह घर में घुस ही जाता। सीजर यदि उस पर लपकता तो वह चीखता हुआ अपनी माँ के पास भाग जाता था। वहां पहुंचकर वह जाली वाले द्वार के पीछे से सीजर से बतियाता था। कहने का मतलब यह है कि वह ना तो एक स्थान पर बैठ पाता था, ना ही उसका मुंह बंद होता था। उसका स्वर घर में गूंजता ही रहता था। विक्की की इन शरारतों से तंग होकर सभी ने उसकी माँ को आदेश दिया, तुम इस बच्चे को यहाँ मत लाया करो। निर्मला ने अपनी विवशता जाहिर करते हुए स्पष्ट शब्दों में सबसे कहा, घर पर कोई संभालने वाला होता तो ना लाती, मजबूरी में लाती हूँ। वैसे निर्मला ने पहले दिन ही बता दिया था, मेरा घर वाला दिन निकलते ही काम पर चला जाता है। उसके अलावा घर में और कोई है ही नहीं, इसलिए विक्की को साथ लाना पड़ता है। घर में किसके सहारे छोड़ूं? रिश्तेदार यदि पास पड़ोस में होते तो उनके यहाँ छोड़ आती। अगर एक दिन का मामला होता तो पड़ोसियों की मदद ले लेती, पर यह तो रोज का ही झमेला है, इसलिए विकी को साथ लाना पड़ता है। 3-4 साल की इस जरा सी जान को किसी के भरोसे छोड़ने का मन भी नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा शैतान है, एक पल चैन से नहीं बैठता। एक रोज गलियों से निकलकर सड़क पर जा पहुंचा, वहां ट्रक के नीचे आते आते बचा। एक बार कुएं में झांकने पहुंच गया। इसके कारण सबको परेशानी होती है, पर करूं क्या? यह मुआ मार से भी नहीं सुधरा। इसके पिता तो डांटते फटकारते भी रहते हैं। निर्मला की इस विवशता से भली भांति परिचित होते हुए भी घर के सभी सदस्य उससे कहते रहते, तू कुछ भी कर, इस शैतान से हमें बचा। बार बार के इन बातों से परेशान होकर निर्मला उन लोगों से ही पूछ बैठती थी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब ले देकर सब यही सलाह देते, तू पीछे वाले आंगन में इसे बंद रखा कर, घर में ना घुसने दिया कर। निर्मला को पता था कि यह सलाह निरर्थक है,
क्योंकि बर्तन, कपड़े, सफाई आदि का काम करने में लगभग 2 ढाई घंटे लग जाते थे। इतनी देर तक विक्की को वहां कैद रखना असंभव था। कैद रखने पर भी उसका मुंह तो चलता ही रहता था। वह जाली वाले द्वार के पीछे खड़ा खड़ा शोर मचाता ही रहता और दरवाजा भड़बड़ाता रहता। घर के किसी भी प्राणी पर नजर पड़ते ही विक्की उसे पुकारने लगता। टेलीफोन की घंटी बजते ही हेलो हेलो कहने लगता। दादाजी को जाप करता देख वह भी उनके सुर में सुर मिलाने लगता। सीजर को देखते ही वह उसे छेड़कर भौंकने या घुर्राने पर विवश कर देता। तब दोनों में खासा दंगल सा छिड़ जाता था। जाली के पीछे बड़े मजे से खड़ा विक्की क्रोध से उबलते सीजर का खूब मजा लेता। उसके कहकहे फूटते रहते। तब उसकी माँ की गुहार मचती। वह काम छोड़कर विक्की को डांट कर दरवाजे से दूर भगाती। थोड़ी देर शांति हो जाती, किंतु कुछ ही देर में विक्की का वन मैन शो फिर शुरू हो जाता। रोज की इस परेशानी से परेशान होकर सभी ने बार बार विचार किया कि निर्मला को काम से छुट्टी दे दें और कोई दूसरी कामवाली रख ले। किंतु उसकी साफ स्वच्छ छवि, उसके कामकाज का सलीका, विनम्र स्वभाव, वक्त की पाबंदी, कम से कम छुट्टी करने की प्रवृत्ति जैसे गुणों के कारण वे ऐसा साहस ना कर पाए। वैसे भी काम वालियों का अभी तक कोई खास अच्छा अनुभव नहीं रहा था। किसी ने बर्तनों में चिकनाई छोड़ी थी, तो किसी ने घर को ढंग से बुहारा नहीं था, किसी ने कपड़ों का मैल नहीं छुड़ाया था, तो किसी ने आए दिन छुट्टियां कर करके उन्हें परेशान कर दिया था। कोई बार बार पेशगी मांगती रही, तो कोई पेशगी में ली गई रकम लेकर भाग गई। ऐसे कई कटु अनुभवों के बाद उन लोगों को निर्मला मिली थी। सब निर्मला के काम से अति प्रसन्न थे। वह हाथ की भी सच्ची थी। कई बार उसने नोट व गहने स्नान गृह एवं शयन कक्ष से उठा उठा कर दिए थे, लेकिन विक्की के कारण सभी परेशान रहते थे। किंतु एक रोज अनपेक्षित हो गया। हुआ यूं कि विक्की टेलीफोन कर रहे पिताजी के पास जा पहुंचा और अपनी बाल सुलभ हंसी के साथ बीच बीच में हेलो हेलो करने लगा। पिताजी ने टेलीफोन पर बात जारी रखते हुए उसे संकेतों से दूर भगाने का प्रयास किया, मगर वह वहां से टला नहीं। मुस्कुराते हुए हेलो हेलो करता रहा। पिताजी ने सहायता के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई दिखा नहीं। इसी उधेड़बुन में वह रिसीवर को आधा दबाकर ही विक्की पर चीखे। यह चीख टेलीफोन में चली गई और उस ओर उनके साहब थे। उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। पिताजी ने फिर से फोन मिलाकर साहब को सारा मामला समझाते हुए क्षमा याचना की, किंतु उनको लगा कि साहब के मन में गांठ पड़ गई है। इसी झुंझलाहट में पिताजी ने विक्की को एक चाटा मार दिया। उसकी माँ को उसी क्षण घर जाने का आदेश दे दिया। विक्की को पीटती हुई निर्मला बाहर हो गई। निर्मला ने आना बंद कर दिया। घर भर को नई परेशानियों ने आ घेरा। उसके स्थान पर आई नई कामवालियों ने सभी को असंतोष में रहने पर मजबूर कर दिया। कोई बर्तन में चिकनाई की शिकायत करने लगा, किसी को गर्द और जालों की मौजूदगी खलने लगी, तो किसी को उसकी गंदी आदतें बुरी लगने लगी। सबको बड़ी समस्या तो सीजर को हुई। वह नई कामवालियों से अपरिचित होने के कारण उन पर लपकता, इसलिए उसे बांध कर रखना पड़ता था। 3 कामवालियां 3 कामों के लिए अलग अलग समय पर आती थी, इसलिए उनके आते ही एक व्यक्ति को सीजर को बांधने के लिए तत्परता दिखानी पड़ती थी। उधर सीजर को भी ये नई कैद बुरी लगने लगी। वह मुक्ति के लिए शोर मचाता था। सुबह शाम दिन भर में शांति भंग होने लगी। काम भी संतोषप्रद नहीं था, मगज पच्ची भी करनी पड़ती थी। इसलिए निर्मला सभी को याद आने लगी। बात बात पर उसका उल्लेख होने लगा। जब देखो तब उसके काम, व्यवहार और आदतों आदि की तुलना नई काम वालियों से होने लगी। ऐसे क्षणों में पिताजी को पश्चाताप होता था कि उन्होंने तैश में व्यर्थ ही निर्मला को भगा दिया। बच्चे तो चंचल होते ही हैं। उन्हें विकी की चंचलता पर इस तरह क्रोधित नहीं होना चाहिए था। इसी पश्चाताप से परेशान होकर पिताजी ने बार बार कहा, निर्मला को बुलवा लो, किंतु उनकी इस आज्ञा का पालन कोई भी नहीं कर पाया। वैसे सभी मन से यही चाहते थे कि निर्मला फिर से यहाँ पर काम पे आ जाए, किंतु उसे बुलाना किसी को भी उचित नहीं लग रहा था। सभी की यह दलील थी कि इस तरह बुलाने से वे सिर पर चढ़ जाएगी। विक्की इस घर में खुलकर शैतानी करेगा। किंतु ऐसी दलीलें होते हुए भी
सभी को यह कामना थी कि निर्मला किसी तरह लौट आए। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि एक रोज दिन ढले छरहरी सांवली मंझोले कद की निर्मला द्वार पर आ खड़ी हुई। स्वच्छ धानी साड़ी वाली इस नारी ने आते ही मुख्य द्वार खोला। सीजर भौंकता हुआ उसकी ओर लपका। उस समय केवल माँ ही घर में थी। उन्होंने दरवाजे की ओर नजर दौड़ाई। निर्मला के सामने सीजर पूंछ हिला रहा था। यह दृश्य देखकर माँ को सुखद आश्चर्य हुआ। उसके साथ विकी को ना देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। इतने दिनों बाद आई निर्मला। के तन पर अगली दोनों टांगे रखकर सीजर प्रेम प्रदर्शन कर रहा था। उससे जैसे तैसे छुटकारा पाकर वह मुस्कुराती हुई भीतर गई। माँ ने पूछा, कैसी है निर्मला? अच्छी हूँ माँ जी, उसने सहज स्वर में कहा। विक्की मजे में है? जी हाँ, मजे में। इधर उधर की बातें होने लगी। माँ मन ही मन तौलती रही कि यह यहाँ क्यों आई है। अच्छा हो यदि यह यहाँ काम फिर से कर ले। तभी निर्मला ने सकुचाते हुए कहा, माँ जी, मेरा काम मुझे फिर से दे दो। विक्की को संभालने के लिए मैंने अपनी सास को गांव से बुलवा लिया है, पर अब वह मेरे साथ नहीं आएगा। माँ को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने अपने हर्ष को छिपाते हुए संयत स्वर में कहा, रखने को तो तुम्हें फिर से रख ले, मगर तुम्हारी सास का क्या भरोसा, यदि वे अपने गांव चली गई तो फिर विक्की की समस्या हो जाएगी। नहीं होगी माँ जी, मेरी सास अब यहीं रहेंगी। मैं पक्का वादा करा के लाई हूं उन्हें। मेरा सारा काम उस मुए विक्की के कारण ही छूट गया, इसलिए यह पक्का इंतजाम करना पड़ा। आप बेफिक्र रहिए। आपको मेरा विक्की अब परेशान नहीं करेगा। मैं यहाँ उसे कभी नहीं लाऊंगी। आप मुझे बस काम करने देने की मेहरबानी कीजिए। वह अनुनय भरे स्वर में बोली। ठीक है, सोचेंगे। माँ ने नाटक किया। सोचेंगे नहीं, मुझे काम देना ही होगा। मैंने अपने घर की तरह यहाँ काम किया है, इसलिए तो कहा कि देखेंगे। ऐसी गोलमोल बातें मत कीजिए माँ जी। मुझे कल से ही काम पर आने की मंजूरी दे दीजिए। पर ये कैसे हो सकता है? तेरी जगह 3 औरतें रखी हैं हमने। पूरा महीना होने दे, तभी उन्हें बंद करेंगे। नहीं, कल 15 तारीख है। कल से ही उन्हें बंद कर दीजिए। मैं कल से ही काम संभाल लूंगी। माँ मन ही मन प्रसन्न हुई कि चलो घर भर की इच्छा पूरी हुई, किंतु अपने मन की यह बात जाहिर ना करते हुए बोली, गुड्डी के पिताजी से एक बार पूछ लूं, तभी फैसला करूंगी। तू इतना जल्दबाजी मत कर। जल्दीबाजी बिना हमारा गुजारा कैसे होगा माँ जी? इसलिए मैं तो कल से ही काम पर आ जाऊंगी। यह कहते हुए निर्मला उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चली गई। माँ प्रसन्न हुई कि मामला आसानी से निमट गया। निर्मला द्वारा काम संभालते ही घर भर का असंतोष दूर हो गया। विक्की के ना आने से सभी को दोहरी प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ दिनों बाद ही सभी को जैसे विकी की याद आने लगी। वे लोग निर्मला से उसका हालचाल पूछने लगे। प्रश्न होने लगे, विकी को उसकी दादी संभाल लेती है? विक्की उन्हें परेशान तो करता होगा। वे ज्यादा बूढ़ी हैं क्या? अगर वो बूढ़ी हुई तब तो उनको चकमा देकर बाहर ही निकल जाता होगा। बुढ़िया को वह शैतान बहुत तंग करता होगा। कुएं के पास से सड़क के पास फिर चला गया तो? निर्मला इन प्रश्नों के उत्तर देती रहती, किंतु उसके जवाब से किसी को संतोष नहीं होता था। सभी का मन था कि विक्की कभी यहाँ आए तो उससे सारी बातें पूछे। उसके महीन स्वर को सुनने के लिए जैसे सभी बेचैन हो रहे थे। सांवले रंग के प्रशस्त ललाट एवं बड़ी बड़ी आंखों वाले उस हाथ भर के बच्चे की छवि सभी के मन मस्तिष्क में तैरती रहती थी। उसकी शरारतों की चर्चा करके सभी प्रसन्न होते थे। एक रोज पिताजी ने निर्मला से कहा, उस शैतान को किसी दिन लेके आना, उसे टेलीफोन सुनवाऊंगा। दादाजी बोले, एक बार जाप करवाऊंगा उससे। माँ बोली, मेरे जूड़े की अब कोई तारीफ नहीं करता। गुड्डी ने बताया, उसके लिए मैंने पहली कक्षा की किताब और पट्टी रखी हुई है। मुन्ना बोला, मैं उसे खिलौने दूंगा। सभी ने अपने अपने मन की बात बताई। केवल सीजर ही इस संदर्भ में कुछ ना कह पाया। किंतु जिस रोज निर्मला विक्की को लेकर आई, उस रोज उस मूक पशु ने अपने मन की बात अपनी भाषा में कह दी। विक्की को देखते ही वह पहले झपटता था, किंतु अब उसे देखते ही वह दुम हिलाने लगा। सीजर को यूं दुम हिलाता देख निर्मला अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ी। सीजर को तो जैसे
प्रेम का दौरा पड़ गया। उसने दुम हिलाते हिलाते विक्की का मुंह चाट लिया तो वह डर के कारण रो पड़ा। यह देखकर सभी हंसने लगे। बड़े बच्चे वाले घर में नन्हे विक्की का यह रुदन माँ को बड़ा भला लगा। वे भाव विहाल होकर बोली, मुए सीजर ने ये अच्छा राग शुरू करा दिया।